जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय। पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जी जय जय जय। बोले परम पूज्य स्वामी विनोद श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरु जी। मैं कोलकाता में था छुट्टियों के दिनों में। एक परिवार दीघा बीच घूमने के लिए गया। लौट कर आए। बच्चों ने बताया, महाराज हम लोग दीघा बीच घूम के आए हैं। हम बोले दीघा क्यों गए थे? बोले महाराज एंजॉय करने गए थे, छुट्टियां एंजॉय करने गए थे। हम बोले अच्छा, खूब एंजॉय किया? बोले नहीं महाराज। क्या हो गया? बोला महाराज मूड ही खराब हो गया। क्या हुआ? महाराज मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने अलग होटल कर लिया, सो मम्मी पापा में लड़ाई हो गई, सबका मूड खराब हो गया, पूरा मजा किरकिरा हो गया। सोचे थे एंजॉय करेंगे, लेकिन महाराज माहौल ही खराब हो गया। आज के संदर्भ में ये बात बहुत ध्यान देने की है। गए थे समुद्र के तट पर इसलिए कि वहां का आनंद लेंगे। घर परिवार सब छोड़ कर गए, सारी चीजें ठीक थी, लेकिन मूड खराब हुआ, सब कुछ खराब हो गया। आज बात ई की है और ई फॉर एंजॉय की है। आज हर कोई एंजॉय पसंद करता है, और मैं तो कहता हूं लाइफ एक जर्नी है, आप इसका हर पल एंजॉय करें। जब कभी भी किसी युवा से बात करो तो धर्म कर्म की बातों से इस वजह से दूर रहने की बात करता है कि महाराज अभी हमारी उम्र क्या, अभी तो हमें एंजॉय करना है ना? अभी हमें एंजॉय करना है। लोक में एक गलत धारणा बन गई है कि धर्म करने का मतलब नीरस जीवन जीना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बुझा बुझा जीवन जीना। यह अवधारणा गलत है। मैं तो आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जीवन का सच्चा एंजॉय करना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो धर्म करो। धर्म का मतलब यह है कि हर पल अपने आप को आनंद से भरे रखो। सवाल एंजॉय किस में? एंजॉयमेंट के साधनों में। आज आप लोगों के मन में कुछ एंजॉय करने की इच्छा होती, चलो भाई कोई पिकनिक स्पॉट में चले गए, कहीं घूमने फिरने चले गए, कुछ लोग खेलने लगते हैं, खेल कर एंजॉय करते हैं, कुछ लोग नाच गान में एंजॉय करते हैं, कोई लोग पिक्चर देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, और कई लोग नशा करके एंजॉय करना चाहते हैं, करते हैं। माने बाहर के बदलाव को अपने एंजॉय का आधार मानते हैं। यही है ना? मैं शिखर जी में था, भगवान का जुलूस निकल रहा था, शोभा यात्रा थी, बैंड बज रहा था, और एक बच्चा अपने घर की छत पर इतना भाव विभोर होकर नाच रहा था कि मेरे साथ दिल्ली के कुछ युवक थे। बोले महाराज
ये लड़का इतना एंजॉय कर रहा, इतना एंजॉय तो हम लोगों डिस्कोथेक में भी नहीं होता। हमने कहा बस यही जड़ की बात है, डिस्कोथेक में एंजॉय नहीं, ना ये बाजे की आवाज में एंजॉय। असल एंजॉय तो मनुष्य के मन में है। यदि तुम्हारा मन ठीक है तो तुम सब साधनों के अभाव में भी पूर्ण एंजॉय कर लेते हो, और मन ठीक नहीं तो एयर कंडीशन में भी बेचैनी का अनुभव करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को, खासकर गांवों में बच्चों को, वो कहीं से कोई चक्का जैसी चीजें को इकट्ठी करते हैं, उससे अपनी गाड़ी बना लेते हैं, उसको खींचते हैं और पूरा एंजॉय करते। वो एंजॉय जो तुम मर्सिडीज चला करके भी ना कर पाओ। क्या मतलब निकला? जुगाड़ से कहीं से कोई वेयरिंग ढूंढ लाए, कहीं से कोई और गोल चीज ले आए, कोई पहिया ले आए और तार वार जोड़ करके चला रहे हैं। उनकी गाड़ी बन गई, वे बड़े आनंदमग्न हैं। सवाल, एंजॉय कहां है? एंजॉय कहां है? मन में है ना। अब थोड़ा सोचो, हमारे जीवन में जो सुख और दुख होता है वो क्यों होता है? दुख कब होता है? अनचाहा हो जाए तो दुख होता है, और मन चाहा ना हो तो दुख होता है। यही है ना दुख। अनचाहा होने पर दुख और मन चाहा ना होने पर दुख है। और सुख कब मिलता है? जो मन चाह हो जाए तो सुख होता है ना। भाई थोड़ा देखो, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में कभी कोई अनचाहा न घटा हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में हमेशा मन चाहा ही हुआ हो? है क्या? सबके जीवन में अनचाहा घटता है, और सबके जीवन में ऐसा प्रसंग आता है कि मन चाहा मिलता नहीं। कदाचित मन चाहा मिल जाए तो मन की चाह बदल जाती है, अल्पकाल का सुख मिलता है और फिर दुख होने लगता है। मनुष्य अपने दुख का रोना रोता है इस भाव से कि अनचाहा हो गया और मन चाहा नहीं हो रहा है। लेकिन अनचाहे को हम रोक नहीं सकते और मन चाहे को हम पा नहीं सकते। संसार में ऐसा एक ही भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में मन चाहा हो, और कदाचित मन चाहा हो भी जाए तो वो टिकता नहीं है। मन चाहा कभी किसी का नहीं टिकता। देखो आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मन चाहा कभी नहीं टिकता। मन चाहा नहीं टिकता। कैसे? आपके मनोनुकूल भोजन की सामग्री आपके पास है। मान लीजिए आपको हलवा खाने की इच्छा हुई और आपके कहने पर आपके पसंद का बादाम का हलवा गर्मा गर्म आपको मिला। खुशी होगी? होगी कि नहीं होगी? होगी। एक प्लेट हलवा आपको दिया गया, हलवा पाकर प्रसन्नता हुई?
हलवा खाने से प्रसन्नता हुई? एक प्लेट हलवा आपने खा लिया, दूसरी प्लेट और बोली जाए तो नहीं नहीं अब ठीक है, नहीं नहीं लीजिए ना, आपकी पसंद का हलवा है, दूसरी प्लेट लोगे? मान लो सामने वाले का ज्यादा आग्रह हो, भूख प्रबल हो तो शायद ले लो, फिर तीसरी प्लेट कोई बड़ा पेटू है शायद वो भी ले ले, पर चौथी प्लेट, और ईमानदारी से बोलो, हलवा खाते समय पहले ग्रास में जो तुम्हें आनंदानुभूति हुई, सुखानुभूति हुई, उतना रस दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में क्यों घटा? मन चाहा मिला है तो तुम्हारा सुख भी बढ़ना चाहिए ना। पहले ग्रास में जितना रस हो, दूसरे में उससे दूना, तीसरे में उससे तिगुना, ऐसा होना चाहिए। अनुभव क्या बताता है? क्यों घट रहा है? क्यों घट रहा है? चाह बदल गई, चाह बदलती है। अब केवल मीठे से काम नहीं चलेगा, कुछ नमकीन भी दो, कुछ और भी दो। मन की चाह ऐसी चाह है जो पल पल बदलती रहती है, और मनुष्य अपने चाहतों की पूर्ति के चक्कर में पूरा जीवन पूरा कर देता है, लेकिन जिसे वो चाहता है वो उसे उपलब्ध नहीं हो पाता। एंजॉय का मतलब क्या? आनंद की अनुभूति। हर पल आनंद का अनुभव करो, एंजॉय करो। जब मुझसे युवा कहते महाराज हम तो एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं बिल्कुल एंजॉय करो, अपने जीवन का सच्चा मजा लो। हम एंजॉय कर रहे हैं, हर पल अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तुम तो जिसको मजा मानते हो वही मजा तुम्हारा सजा, तुम्हारी सजा बन जाती है। पल में तुम्हारा मजा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि तुम मजा खोजते हो बाहर। तुम्हें मजा आता है चीजों में, तुम केवल बाहर मजा खोजते हो। संत कहते बाहर मजा है कहां? अगर अपने मन को साध लो तो हर हाल में मजा है, और मन यदि तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है तो कदम कदम पर सजा है। मन को साधने का अभ्यास करो। मजा ही मजा है, जीवन का मजा। देखो क्या क्या परिणाम होते हैं। एक सेठ के बेटे को केला दिया गया। केला कुछ ज्यादा पका हुआ था, केला कुछ ज्यादा पका हुआ था। केला देखते ही उसका मुंह बन गया, एक कैसा केला है। उसने अपने नौकर की तरफ बढ़ा दिया। नौकर ने केला को देखा, खुश होकर खा लिया और छिलका फेंका। बाजू में एक गाय थी, प्रसन्नता से खा ली। एक केला को देखकर मुंह बना रहा है, दूसरा अधिक पके केले को आनंद से खा रहा है, और गाय छिलके में भी आनंदित है। अब हमें खोजना केवल इतना है कि वो आनंद है कहाँ? आनंद केले में है या मन में? कहाँ है? मन में है ना। तुम कहते हो एंजॉय करना, एंजॉय करना, एंजॉय करना है। तुमने अपने मन को चीजों से बांध लिया है।
इसलिए तुम्हारा सारा आनंद पराधीन है। पल में तुम्हारा मूड बदलता है, खेल बिगड़ जाता है, होता है। कई बार आपके जीवन का ऐसा अनुभव होगा, कई बार क्या आजकल की जनरेशन में तो ज़्यादा होता है, घूमने के लिए जाते हैं और मियाँ बीबी लड़ झगड़ कर आते हैं ना। दीघा का उदाहरण तो हमने दे ही दिया। गए हैं आनंद लेने और वहां भी खलल। बात क्या है, थोड़ा गहराई से समझने की जरूरत है। जब तक हम चीजों की ओर भागेंगे, जीवन आनंद से भर नहीं सकेगा। और अगर अंदर से जाग गए, हर पल आनंद। अनचाहा होना और मन चाहा न होना, यही दुख का मूल है ना। अनचाहा न हो, ये हमारे हाथ में नहीं है, और मन चाहा होता रहे, ये भी हमारे हाथ में नहीं है क्या? दोनों चीजें नहीं है। अनचाहा ना हो ये भी हमारे हाथ में नहीं है, और मन चाहा होता रहे ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो फिर क्या करें महाराज? दुखी होकर के जीना ही हमारा नसीब बन गया? नहीं, अनचाहा ना हो ये भले तुम्हारे हाथ में ना हो, और मन चाहा होता रहे ये भी भले ही तुम्हारे हाथ में ना हो, पर जो हो रहा है उसे चाहते रहो, ये तो तुम्हारे हाथ में है। वो तुम्हारे हाथ में है ना। तो क्या करो? 4 बातें आपसे कहूंगा। अपने जीवन में एंजॉय करना चाहते हो, जो हो उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट ए से है, स्वीकार करो। सहज स्वीकृति। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, मन का हो तो और मन का ना हो तो, सुख हो तो, दुख हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, लाभ हो तो, नुकसान हो तो, संयोग हो तो, वियोग हो तो, मान हो तो, अपमान हो तो, जीत हो तो, हार हो तो, सहज स्वीकृति। ये एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर आ जाए, तुमसे अच्छा एंजॉय कोई नहीं कर पाएगा। और एक बात ध्यान रखना, चाहे तुम्हारे पास एंजॉयमेंट का कितना भी अच्छा साधन क्यों ना हो, एंजॉय तो एक्सेप्टेंस में ही है। हाँ, कितनी अच्छी मूवी हो और तुम्हारा मन न लग रहा हो, तुम्हें कोई जबरदस्ती ले जाए तो मजा आएगा क्या? कितने भी बढ़िया हिल स्टेशन में जाओ और तुम्हारा मन न हो तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम समुद्र के तट पर चले जाओ, पहाड़ पे चले जाओ, जंगलों में चले जाओ, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, मन स्वीकारे तभी आनंद है। मन स्वीकार न करे तो तकलीफ है ना। तो एंजॉय करना है, क्या करो? इधर उधर मत भागो, जो है उसे सहज रूप से स्वीकार करो। एक दिन एक युवक ने कहा, आज से करीब 20 साल पुरानी बात, बोले महाराज जी आप लोग इतनी कच्ची उम्र में मुनि बन गए, अभी तो एंजॉय करने के दिन थे, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। मैंने कहा मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, और जैसा एंजॉय मैं कर रहा हूँ वैसा कोई नहीं कर रहा है। बोले क्यों? महाराज जी आप तो सब कुछ छोड़ दिए। बोले छोड़ भले दिए हैं, लेकिन हमने सब कुछ पा लिया है। तुम्हारी दृष्टि में हमने सब कुछ छोड़ा है, पर हमें तो हर पल ऐसा महसूस हो रहा है
कि हम सब कुछ पा रहे हैं, क्योंकि जिन चीज़ों के पीछे तुम भाग रहे हो उसकी हमारे मन में कोई चाह नहीं, और जो हमारे पास है हम हर पल उसका आनंद ले रहे, रस ले रहे हैं। हमने उसे जाना है, हमने उसे पहचाना है। हमारे मन में कोई चाह नहीं, हमारे मन में कोई लालसा नहीं, अपने आप आनंद है। जीवन के प्रति जागरूक होने पर ही हम अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग, क्या लगता है, किसी मुनि के पास जाते हो तो तुम्हें क्या प्रतीत होता है? जीवन से हारा थका लाचार बेबस व्यक्ति, या अपनी मस्ती में लीन रहने वाला साधु? एक साधु को देखकर क्या पाते हो तुम? क्या पाते हो? हाँ, हारा थका व्यक्ति या अपनी मस्ती में मगन? क्या चाहते हो, क्या पाते हो? ये मस्ती कहाँ से आई? एक बार एक ने पूछा, महाराज आपको जब देखते हैं आप बड़े मुस्कुराते दिखते हैं। मैंने कहा क्या चाहते हो, मैं रोऊं? मैंने नहीं नहीं महाराज, मेरा आशय नहीं है। मुस्कुराते कैसे? आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आप इतने आनंद। हम बोले बस इसीलिए आनंद है कि कुछ की चाह नहीं है। जिस दिन तुम्हारे जैसी चाह मेरे मन में आएगी ना, तो मेरा भी आनंद न जाने कहाँ चला जाएगा। इस फैक्ट को एक्सेप्ट करो। जीवन की ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो जैसा है उसे सहज भाव से स्वीकार करो। एक व्यक्ति, देखिए क्या दृष्टि होती है मनुष्य के जीवन में। बड़ा संपन्न आदमी था, नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान हो गया। बड़ों का फायदा भी बड़ा होता है, नुकसान भी बड़ा होता है। स्थिति अत्यंत सामान्य हो गई, यानी लाखों का दान करने में समर्थ आदमी 10-5 हजार रुपए के लिए भी मोहताज हो गया। मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो? मैंने पूछा क्या कर रहे हो? बोले महाराज एंजॉय कर रहा हूं। छूटते ही उसने कहा एंजॉय कर रहा हूं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा हुआ। बोले क्या? बोले हाँ महाराज, मैंने अभी तक अमीरी देखी थी, संपन्नता देखी थी, अब अभाव का अनुभव करके देख रहा हूं और इसका भी आनंद ले रहा हूं। अब समझ में आता है जीवन में अभाव क्या होता है और मनुष्य के मन की चाह कितनी व्याकुल होती है। महाराज जी, जब से मेरी परिस्थितियां बदली, मैंने अपने आप को सीमित कर लिया, हमने अपनी इच्छाओं को संयत कर लिया। कर्म का उदय है, आपके प्रवचन सुनता हूँ, रोज उससे प्रेरणा पाता हूँ। कर्म का उदय है, जो था वह भी मेरा नहीं था, जो है वह भी मेरा नहीं है, और जो होगा वो भी मेरा नहीं है। ये पाना और खोना बाहर का है। आज है, कल रहे न रहे, सब बदल जाएगा। महाराज मैं इसको एंजॉय कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। इसको भी एंजॉय करे। सोच, इतना बड़ा अभाव खड़ा हुआ लेकिन उसको एंजॉय करे। ये दिन भी मेरे जीवन में है, मैं उसको जी रहा हूं। दूसरा क्या करें महाराज, परिस्थिति बहुत खराब है, हालातों से जूझ रहा हूं। आहा, संत कहते हैं हालातों से जूझो मत, हर हालात में जियो, जीने का रस लो। रामचंद्र जी को वनवास हुआ। आम आदमी को लगता है इनके साथ तो बहुत बड़ा दंड हो गया, लेकिन रामचंद्र जी के लिए क्या था? वो भी उनके लिए एक एंजॉय था। क्या बोला उन्होंने? अरे दंड का अरण्य में जाएंगे तो हमें ऋषि मुनियों के सानिध्य का अवसर मिलेगा, जीवन में एक नया अनुभव मिलेगा। ये एंजॉय, ये एंजॉय।
हम बिहार कर रहे थे, गर्मी का समय था। एक बड़े श्रीमंत हमारे साथ बिहार में थे। तो गर्मी में तो हम लोग ऐसे ही कहीं सो जाएं खुले में छतों पे, हम लोगों के लिए तो पाटे लगा दें। वो व्यक्ति एक पतली चटाई जमीन में बिछा के सोए। जमीन तपी हुई, मई जून का महीना एकदम तपी। हमने कहा भैया तुम यहाँ कैसे सो पाओगे, तुम्हारा तो अभ्यास नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, तुम 24 घंटे एसी में रहने वाले व्यक्ति यहाँ कैसे सो पाओगे। उसने कहा महाराज ये एंजॉय कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो आया हूँ, एसी में तो रोज सोचता हूँ। महाराज जी अभी तक एयर कंडीशन का सुख होगा, आज फेयर कंडीशन का सुख लेना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ। और सुबह उठ के बोला महाराज इतनी साउंड स्लीप मेरे जीवन में मुझे याद नहीं है कब आई, सोया हूं और अभी उठा हूं। क्या हुआ? एंजॉय कहाँ है, बाहर कि भीतर? चीजों को स्वीकार कर लेने पर दुख भी सुख लगने लगता है और अस्वीकार करने में सुख भी दुख लगता है। अभी आप लोग जितने लोग बैठे हैं यहाँ, जमीन पर बैठे हो, सुख से बैठो कि दुख से? महाराज प्रवचन का को एंजॉय कर रहे हैं ना, आनंद ले रहे हैं। तो जमीन में बैठने से आनंद आता है? हर जगह जमीन में बैठना शुरू कर दो। क्या हो गया? क्या हो गया? यहां तुम आनंद से हो और मान लो तुम किसी के घर जाओ और वो तुमसे सोफा पे बैठे, खुद सोफा पे बैठे और तुम्हें जमीन पे बैठने का इशारा करे, भले वहां मखमली कालीन भी बिछी हो, तो बोलो क्या होगा? क्या होगा? अरे महाराज दिमाग घूम जाएगा, कहां फंस गए, कौन सा आदमी इतना रुआब दिखा रहा, रहेगा बड़ा आदमी अपने घर का, मैं तो चला। क्या हो गया? यहां इतने सुख से जमीन पे बैठे हो, वहां तो कालीन है। क्यों? यहां आपने इसे स्वीकार किया है, अरे वहां जमीन आपको स्वीकार है, कालीन अस्वीकार है। कदाचित वो व्यक्ति खुद सोफा छोड़कर जमीन पर बैठा होता और आपसे बैठने के लिए कहता तो कहते ठीक है होगा, ये खुद जमीन पर बैठा है यानी जरूर कुछ है, मैं भी बैठता हूं। जिस बात को मनुष्य अंतर मन से स्वीकार कर लेता है उसमें हर पल आनंद रहता है, और जिसे स्वीकार नहीं कर पाता वहां आकुलता होती है ना? एक्सेप्ट करो। मनुष्य अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर इधर उधर भागता है एंजॉय करने के लिए। इधर उधर भागने से एंजॉयमेंट नहीं होता। दुनिया के जितने भी साधन हैं वे तुम्हारे मन को बहलाने वाले हैं। दुनिया के जितने भी साधन हैं वे सब मन को बहलाने वाले साधन हैं। उनसे उतनी देर के लिए सुकून मिलता है जितनी देर के लिए उस माहौल में रहते हो। टेंशन था, मूवी देख ली, मूवी खत्म हुई, टेंशन फिर खड़ा। टेंशन था, थोड़ी देर खेल लिए, खेल खत्म हुआ, टेंशन फिर खड़ा। टेंशन था, कहीं घूमने चले गए, घूम कर आए, फिर टेंशन खड़ा। टेंशन था, शराब पी लिए, नशा उतरा, फिर टेंशन। है ना? ये सबका अनुभव है। क्यों? ध्यान रखना, दुनिया के जितने भी साधन हैं जिसमें तुम एंजॉय देखते हो या जिसका एंजॉय करना चाहते हो, वो केवल मन को बहलाने वाले साधन हैं। ध्यान रखना, मन का आनंद मन को बहलाने में नहीं, मन को बदलने में है।
मन को बदलने में अगर मन बदल लो तो सब साधनों के अभाव में भी आनंद है। मन को बदलने की कला विकसित करो। हम जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ, मन को बदल दिया, जो हुआ उसको चाहने लगे। अनचाहा हो गया, कोई बात नहीं, जो हो गया वही स्वीकार। यही तो एंजॉय है, यही एंजॉय है। हर चीज को उस तरीके से जीने की कोशिश करो। आप खेल देखते हो ना, खेल में खेलने वाले खेलते हैं, एक जीतता है एक हारता है, दोनों जीत जाए तो खेल का मजा है क्या? खेल खेलते हैं तो जीतने वाला भी खेल का एंजॉय करता है और हारने वाला भी उतना ही एंजॉय करता है ना। तो खेल है, ओम खेल है, खेल तो खेल है, इसमें जीत हार तो लगा हुआ है। इस तरह का क्या करें हम? खेल को खेल की तरह जियो। इसी तरह जीवन में चाहे अच्छाई हो या बुराई, तो पाठ है। जीत भी खेल का हिस्सा है तो हार भी खेल का हिस्सा है। यह तुम स्वीकारने को तैयार हो तो लाभ भी जीवन का हिस्सा है, नुकसान भी जीवन का हिस्सा है, अच्छा भी जीवन का हिस्सा है, बुरा भी जीवन का हिस्सा है, सुख भी जीवन का हिस्सा है और दुख भी जीवन का हिस्सा है, पाना भी जीवन का हिस्सा है और खोना भी जीवन का हिस्सा है। इसे स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर इतनी बात एक्सेप्ट कर लो तो तुम्हारे जीवन का मजा ही कुछ और होगा। वो जीवन जीवन नहीं रहेगा, जर्नी ऑफ एंजॉय होगा ना। तो अपने जीवन को जर्नी ऑफ एंजॉय बनाओ, आनंद की यात्रा बनाओ, हर पल आनंद लो। एक्सेप्ट, सहज स्वीकारता, और जो घटे उसे सहज रूप से स्वीकार करो। और जो चीजें, जो बातें तुम्हारे मन को प्रभावित करने लगे उसे इग्नोर करो। क्या करो? एक्सेप्ट करने के बाद क्या करो? इग्नोर करो। देखिए, आपके आनंद में खलल कैसे आता है? मन माफिक भोजन आपको परोसा गया, आप बड़े प्रेम से भोजन कर रहे हैं, भोजन कराने वाले की प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रशंसा करते करते कह दिए क्या बात है भाई, अभिभूत हो गया, क्या भोजन कराया, बहुत बढ़िया भोजन, ऐसा भोजन तो मैंने कभी नहीं किया। अरे भैया तू क्या, तेरा बाप भी नहीं किया होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? भोजन वही, भोजन कराने वाला वही, उसका व्यवहार भी वही। अब क्या हुआ? क्या हुआ? एक शब्द तन बदन में आग लगा दिया, भोजन का मजा किरकिरा हो गया। मनुष्य के जीवन में मैंने एक बात देखी है कि अप्रिय हालातों को तो फिर भी स्वीकार लेता है, अप्रिय बातों को पचा नहीं पाता। संत कहते हैं जैसे अप्रिय हालातों को स्वीकार करते हो वैसी अप्रिय बातों को भी पचाने की सामर्थ्य विकसित करो। और उसके लिए क्या करना है? इग्नोर।
नजरअंदाज करो, सुनकर अनसुना करो। किसी ने कुछ कह दिया तुम उससे प्रभावित क्यों होते हो? मन कितना कच्चा है। थोड़ी सी किसी ने तारीफ की, खिल गए, और टिप्पणी की, खौल गए। एक पल लगता है, चेहरा जलता है और अगले ही पल चेहरा बुझ जाता है। होता है। दो कटु वचन किसी के बर्दाश्त नहीं हो पाते। अरे भाई, किसी की कटु बात को पकड़ करके अपने दिन भर का आनंद खोने की जगह उसको सुन करके अपने आनंद को स्थायी क्यों नहीं बनाते? मेरे संपर्क में एक व्यक्ति हैं जिनकी धर्मपत्नी बड़ी करकसा है। ऐसा उल जलूल बोलती है कि मत पूछो, और औरों से तो फिर भी ढंग से बोल ले, अपने पति देव से तो कभी सीधी मुंह बात ही नहीं करती। एकदम सीधी मुंह बात नहीं करती। लेकिन पति बड़ा सहनशील। वो कभी उसकी बातों का कोई प्रतिवाद नहीं करता। एक दिन जब उसकी धर्मपत्नी मेरे कमरे के बाहर ही उनसे इस तरह की उटपटांग बातें बोल रही थी, और वाकई में ऐसी बातें पति को कहने लायक नहीं थी। वहीं उनका एक मित्र भी था। वो तो अपना सुना के चले गई, और वो सहज भाव से मेरे कमरे में आया। मैंने उनके चेहरे को देखा, भाव भंगिमा में कोई अंतर नहीं। साथी ने कहा, महाराज गजब है भैया, भैया गजब हैं, कैसे झेलते हैं। मैंने जैसे ही उनकी तरफ देखा, बोला महाराज मैंने कुछ सुना ही नहीं, मैंने कोई सुना ही नहीं। वो बोलती है, मैं सुनता ही नहीं। आप ही लोग बोलते हो कि जो चीज मन को खराब करे उसे सुनो ही मत, इग्नोर करो। महाराज मैं इग्नोर कर देता हूं, मैं सुनता ही नहीं हूं। और वाकई में सुनता होता ना तो चेहरे का रंग तो बदला हुआ होता। वो बड़े मजे में, माने उनने बोला मैं सुनता ही नहीं, मतलब क्या हुआ? कान में शब्द तो गए, लेकिन नोटिस में नहीं लिया। यही है इग्नोर करना। सुन करके अनसुना करो। आनंद है? कोई रोक पाएगा तुम्हें? दूसरा, मुझे कोई कटु वचन न कहे, मेरे मन के विरुद्ध न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर कोई मुझसे कितना भी कटु बोले, मैं सहज बना रहूं, ये तो मेरे हाथ में है ना। तो जो तुम्हारे हाथ में है उसे आत्मसात करो। महाराज सब होता, यही नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। इसे बर्दाश्त करो। किसी का मुंह बंद कर पाना सरल नहीं है, पर अपने कान में किसे एंट्री दें, किसे न दें, ये तो हमारे हाथ में है। हाँ? इग्नोर कीजिए। जो बातें, जो प्रसंग हमारे जीवन की सहजता को खंडित करती हैं, उन्हें इग्नोर कीजिए। नंबर 3, एग्जिट कीजिए। एग्जिट होइए। एग्जिट यानी बाहर निकलिए। सब जगह जहां एंटर होता वहां एग्जिट होते। एग्जिट हो जाइए, बाहर हो जाइए। मतलब जहां आपको ऐसा लगे कि यहां मन के खराब होने की संभावना है, एग्जिट। वहां रहिए मत, वहां रमिए ही मत। एग्जिट हो जाइए, बाहर निकल जाइए।
ताकि आपके मन की सरसता और सहजता बनी रहे। कई लोगों की आदत होती है फटे में टांग फंसाने की। बुंदेलखंड की कहावत है, फटे में टांग क्यों फंसाएं। पर भैया क्यों? जहां मेरा कोई प्रयोजन नहीं, जहां मेरा कोई काम नहीं, वहां मैं क्यों? अपने आप को बाहर कर लो, एग्जिट कर लो। सामने वाला मेरे मनोनुकूल नहीं हो रहा है, सामने वाले का व्यवहार मेरे मनोनुकूल नहीं है। हम सामने वाले को बदलने में अपनी शक्ति लगाने की जगह खुद को बाहर करने का प्रयास क्यों न करें। एग्जिट, बाहर हो जाएं, उस स्थिति से अपने आप को अलग कर लें। समझ गए? और चौथी बात, इजेक्ट कीजिए। इजेक्ट, 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 इजेक्ट यानी निकाल दो, बाहर निकाल दो। किसको निकालना? अभी तो खुद बाहर निकले। बाहर निकालो मन की सारी बुरी स्मृतियों को इजेक्ट करना सीखिए। पुरानी बातें याद आती है, अरे उसने मुझसे 10 बरस पहले ऐसा किया था। आग लग जाती है, लगती कि नहीं लगती? कोई भी पुरानी बातें याद आती है, मन पूरी तरह उद्वेलित हो उठता है, बेचैन और परेशान हो उठता है, जीवन की सारी सहजता खंडित हो जाती है। उसके लिए क्या करो? इजेक्ट या इरेज कर दो, मिटा डालो उसको, भूलो। भूतकाल की बातों को जो भूलते हैं वे ही अपने वर्तमान में कुछ अच्छा कर पाते हैं। जो भूत की बातें पकड़े रहते हैं उनके दिमाग में भूत ही सवार होता है, फिर वो कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो उसे हमें इजेक्ट करना है, निकाल बाहर करना है। और कैसे करें महाराज? एक्सेप्टेंस हम कैसे बढ़ाएं, कैसे चीज़ों का एक्सेप्ट कर सकें, कैसे हम चीज़ों को इग्नोर कर सकें, कैसे हम एग्जिट हो सकें और कैसे हम इजेक्ट कर सकें। कुछ मत कीजिए। एंजॉय करना चाहते हैं तो बस 4 सूत्र हर पल दोहराइए। ये भावना योग के सूत्र है। मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये मनोभाव अगर विकसित हो गया तो आप जैसा पराक्रम किसी दूसरे में नहीं मिलेगा। आप हर पल आनंद से भरे रहोगे। फिर बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। जहां है वही आनंद है। चीजों में आनंद तलाशने से कुछ नहीं मिलने वाला। आनंद का स्रोत भीतर है। मन में आध्यात्मिकता जुड़ जाए,
तो सब चीज़ें सहज घटित हो सकती है। वो सहजता हमारे भीतर घटित हो, इस स्वभाव के साथ समय आप सबका हो रहा है। मंगल भावना के साथ मैं विराम लूँगा, आप सभी दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं भी हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग द्वेष और मोह मिट जावे, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करें, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्म में हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो।
सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव, है प्रमाण की भावना, है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।